कुछ आवाजें सिर्फ जंगलों में ही नहीं, इंसानों के बीच गूंजती हैं। और कभी कभी वो आवाजें किसी को अपने साथ ले जाती हैं, हमेशा के लिए। ये कहानी है अरुण की, जो सिर्फ एक हफ्ते के लिए अपने रिश्तेदार के गांव गया था। लेकिन जो वहां हुआ, उसके बाद वो दोबारा किसी रिश्तेदार के घर नहीं गया। आज पहली बार वो खुद की कहानी सुना रहा है। हरियाणा के एक सुदूर गांव घाघस में अरुण का जाना सिर्फ एक पारिवारिक मिलन था, पर वह हफ्ता उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रातों में तब्दील हो जाएगा, उसे यह नहीं पता था। अरुण उम्र 28, शहर में एक प्राइवेट जॉब करता है। बचपन में अक्सर गर्मी की छुट्टियों में मौसी के गांव जाया करता था, पर इस बार लगभग 15 साल बाद अचानक उसका वहां जाना हुआ। मौसी का घर अब थोड़ा जर्जर हो चुका था और गांव पहले से ज्यादा शांत और वीरान सा महसूस हो रहा था। रात का अंधेरा गांव में बहुत जल्दी उतर जाता था, जैसे सूरज भी डरकर छिप जाता हो। जब अरुण पहली रात वहां रुका तो उसे एक पुराना कमरा दिया गया। वो कमरा जो घर के पिछवाड़े में था और जिसका दरवाजा अब भी चटकता था। तू उधर ही सो जा बेटा, बरसों से कोई नहीं गया उस कमरे में, पर तेरा ही कमरा था ये बचपन में। अरुण हंसा और बोला, कोई बात नहीं मौसी, डरता नहीं मैं। रात के लगभग 1:30 पर अरुण को कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई कमरे के बाहर खांस रहा हो या फिर बुरी तरह रो रहा हो। वो धीरे से उठा, खिड़की के पास गया, पर वहां कुछ नहीं था। पूरा गांव नींद में डूबा था। फिर अचानक कमरे की दीवारों पर खरोंचने की आवाज आने लगी, जैसे किसी नाखून से किसी पत्थर को चीरने की कोशिश की जा रही हो। अरुण की धड़कनें तेज हो गईं। उसने मोबाइल उठाया, टाइम देखा, 1:59 और ठीक 2 बजे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कमरे के दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी हो। थक थक थक। वो जम गया। दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं हुई। अचानक एक धीमी सी औरत की आवाज आई, अरुण बाहर आओ, देखो मैं कौन हूं। वो आवाज नरम थी, पर उसमें कोई अनजाना आकर्षण था, जैसे किसी ने उसकी चेतना को छू लिया हो। अरुण ने खुद को जबरदस्ती कंबल में लपेट लिया और आंखें बंद कर लीं। दिल जोरों से धड़क रहा था। फिर सब शांत हो गया। सुबह जब आंख खुली तो दरवाजा आधा खुला था, जबकि उसने बंद किया था। बाहर देखा तो निशान थे, जैसे कोई पैरों के बल नहीं, बालों के बल खींचता हुआ गया हो। अरुण मौसी के पास भागा। मौसी, यहां कुछ है, मुझे कोई आवाज आई थी रात में। मौसी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तू जिस कमरे में सोया वो कभी मत खोलना था। वहां यक्षिनी का साया है बेटा। सालों पहले गांव में कुछ हुआ था, तब से उस कमरे को ताला लगा देते थे, पर तू अचानक आ गया तो मैंने सोचकर भी नहीं दिया। अरुण ने पूछा, यक्षिनी? मौसी बोली, हाँ बेटा, एक ऐसी आत्मा जो खूबसूरत रूप में पुरुषों को बुलाती है और फिर उनकी ऊर्जा खा जाती है। कोई लौट कर नहीं आया, लेकिन तू बच गया, शायद अभी। अरुण का गला सूख गया। उसका मन भाग जाने का कर रहा था, पर कुछ तो था जो उसे रोक रहा था। उसी दिन दोपहर को गांव में एक साधु आया, जिसके आने से गांव वालों में हलचल सी मच गई। कहते हैं वो वर्षों पहले भी यहां आया था, जब गांव में पहली बार यक्षिनी ने दस्तक दी थी। साधु ने अरुण को देखते ही कहा, तेरा औरा टूटा हुआ है, उसने तुझे चुना है। अगर अगली रात तू यहां रहा तो वो तुझे ले जाएगी। अरुण ने डरते हुए पूछा, क्या इसका कोई उपाय है? साधु बोला, एक ही रास्ता है, अगली रात उसे बुलाओ, डर मत, उसका नाम लेकर बुलाओ, और फिर मैं दूंगा एक मंत्र जो उसकी शक्ति को बांध देगा। अगली रात अरुण ने वही कमरा फिर से लिया, दरवाजा बंद किया, दीपक जलाया और याक्षिनी को नाम लेकर बुलाया। कुछ देर शांति रही, फिर हवा चलने लगी, दीपक बुझ गया और कमरा ठंडा हो गया। दीवार पर छाया दिखने लगी, एक महिला, लंबे बाल, लाल आंखें और बिना पांव के जमीन पर तैरती हुई। अरुण, तुमने मुझे बुलाया? मैं आ गई। अरुण डर के मारे कांप रहा था, पर मंत्र याद करते हुए साधु के बताए शब्द बोले, यू एम हम हनुमंते रुद्रात्मकाय हूं फट स्वाहा। यक्षिनी चीख उठी, दीवारों से धूल गिरने लगी और पूरा कमरा थर्रा गया।
फिर जैसे किसी ने उसे जंजीर में बांध लिया हो, वो तड़पने लगी और एक तेज प्रकाश में विलीन हो गई। सुबह अरुण की आंख खुली तो सब शांत था। साधु ने कहा, अब तू मुक्त है, पर याद रख, ऐसी आत्माएं फिर लौट सकती हैं जब कोई और उन्हें बुला ले। अरुण शहर लौट गया, पर उस गांव में दोबारा नहीं गया और उस कमरे का दरवाजा आज भी बंद है। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और अनसुलझी डरावनी सच्ची घटना के साथ, सिर्फ यहीं। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। और स्क्रीन पर आने वाली वीडियो पर क्लिक करना ना भूलिए। मैं आपसे वहीं मिलूंगा।